हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3136 वैलिड वर्ड। इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है वर्ड नाम की एंड उसके कुछ मल्टीपल रूल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। एंड अगर ये रूल्स फॉलो करेगा वो स्ट्रिंग तो वो वैलिड कहलाएगी, अदरवाइज नॉट। तो रूल्स क्या है कि इसमें मिनिमम 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए एंड डिजिट अगर हैं तो वो 0 से लेके 9 तक के होने चाहिए। एंड देन उसके बाद उसमें अगर इंग्लिश लेटर्स हैं तो वो अपर केस भी हो सकते हैं, लोअर केस भी हो सकते हैं। एंड ये जो दो मेन कंडीशंस हैं, ये ही हमें मेनली फोकस करके चलनी है कि उसमें एक वॉवेल होना ही चाहिए एंड एक कॉन्सोनेंट होना ही चाहिए। ये दोनों हमारी मेन कंडीशन है एंड बाकी सब तो बस एक एज केसेस है। तो हमको यहाँ पे स्ट्रिंग वर्ड दी हुई है एंड हमको रिटर्न करना है ट्रू अगर वो स्ट्रिंग वैलिड है, अदरवाइज फॉल्स। तो देख लेते हैं यहाँ पे नोट क्या दिया हुआ है। नोट दिया हुआ है कि ए आई ओ यू इज अ वोवेल एंड देयर अपर केसेस आर वोवेल्स। तो ठीक है, इतना तो अंडरस्टैंडेबल है। एंड कॉन्सोनेंट्स आर द इंग्लिश लेटर अदर देन वोवेल। तो इसका अपन कंडीशंस यहाँ लिख लेते हैं पहले ही कि हमारे यहाँ पे वोवेल्स जो होंगे ए, ई, आई, ओ, यू एंड इसी के करस्पॉन्डिंग में कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू, ये हो जाएंगे हमारे वॉवेल्स। इनका हमें चेक जरूर रखना है एंड ये रहा हमारा पहला चेक। दूसरा चेक जो रहेगा वो हमारा रहेगा कॉन्सोनेंट का। तो कॉन्सोनेंट, ये चेक रहेगा हमारा। एंड तीसरा चेक हमारा रहेगा कि अगर इसमें यहाँ पे डिजिट है देन इट्स ओके। एंड फोर्थ चीज जो है, अगर इसके अलावा क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज कि इस स्ट्रिंग में ये मल्टीपल कैरेक्टर्स जैसे कि एट द रेट, हैश एंड यहाँ पे डॉलर साइन भी इन्वॉल्व होगा, जिस भी कंडीशन में ये तीनों लेटर्स आ जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी स्ट्रिंग कभी वैलिड हो ही नहीं सकती। तो यहाँ से हमें सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देना है। तो ये थी उसकी कुछ 4 कंडीशंस वैलिड होने की। चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल से देख लेते हैं। तो हमको यहाँ पे एग्जांपल स्ट्रिंग दे रखी है। तो यहाँ पे 2 है, चल जाएगा। 3 है, चल जाएगा। दो वेरिएबल बना लेंगे हम, एक वोवेल नाम से जिसमें बूलियन दे देंगे, अभी तो फिलहाल फॉल्स कर देते हैं इसको। एंड अगला दे देंगे कॉन्सोनेंट के नाम से। इनिशियली इसको भी हम यहाँ पे फॉल्स दे देते हैं। एंड 4 है, डिजिट है, चल जाएगा। ए आ गया है तो इसका काम करेंगे कि कैपिटल और स्मॉल का दिक्कत ना हो, इस वजह से जब भी हम कोई भी कैरेक्टर को पिक करेंगे तो उसको ऑलरेडी हम स्मॉल में ही कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? टू लोअर केस कर देंगे यहाँ पे। टू लोअर केस करके फंक्शन आता है, होता है, जावा में भी होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है। तो हम वो यूज कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर वो जो कैरेक्टर है वो अगर ए या तो फिर ई, आई, ओ या फिर यू है तो हम अपने वॉवेल वाले वेरिएबल को ट्रू कर देंगे यहाँ पे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे इसको ट्रू कर दिया है एंड उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे कॉन्सोनेंट मिल गया। तो अब हम इसको भी ट्रू कर देंगे एंड फिर उसके बाद जो है ये क्वेश्चन में आगे बढ़ेगा। इसको फिर से ए मिला एंड वॉवेल ऑलरेडी ट्रू है तो कुछ नहीं करेंगे। एंड इसको फिर से कॉन्सोनेंट मिला तो ये ऑलरेडी ट्रू है तो इसको भी कुछ नहीं करेंगे फिलहाल। तो ऐसे ही आइटरेशन में हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी। एंड लास्ट में जब हम ये दोनों का चेक कर लेंगे कि अगर ये दोनों बोथ ट्रू हैं, उसी कंडीशन में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। इस वजह से इसका आंसर ट्रू आ रहा है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा, उसमें ए है जो कि वॉवेल है, ठीक है।
एंड ये डिजिट है, चल जाएगा। एंड उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ये डॉलर साइन आ गया है एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डॉलर साइन कैरेक्टर एंड इसमें कंटेन नहीं करा है, ये वैलिड स्ट्रिंग है ही नहीं एंड इसमें कॉन्सोनेंट भी नहीं है। ये जो चौथा है ये भी वोवेल ही है। तो यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है? सबसे पहली बात तो ये डॉलर वैलिड ही नहीं है, इज नॉट वैलिड। एंड इसमें जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि कॉन्सोनेंट्स आर मिसिंग। तो इस वजह से इन दोनों का सम अप करके हमने कंक्लूजन में रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो गया है। क्वेश्चन काफी सिंपल है। चलिए अब हम इसका डायरेक्टली कोड कर लेते हैं। इसका अगर सूडो कोड लिखें तो सबसे पहले जो है हमें वर्ड नाम की स्ट्रिंग दे रखी होगी एंड हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि अगर वर्ड की जो लेंथ है वो स्मॉलर देन 3 हो गई तो उस कंडीशन में सिंपली हम डायरेक्टली ही रिटर्न करा देंगे फॉल्स। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज कि मिनिमम 3 कैरेक्टर्स की तो होनी ही चाहिए स्ट्रिंग। एंड देन उसके बाद जो है हम दो वेरिएबल ले लेते हैं बूलियन। बूलियन वोवेल नाम से ले लेते हैं। इनिशियली इसकी वैल्यू फॉल्स दे देंगे एंड अगला वेरिएबल ले लेते हैं बूलियन कॉन्सोनेंट, इसको भी फॉल्स दे देते हैं। एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पे सिंपली अपना फॉर लूप से आइटरेशन चालू रखते हैं आई इज इक्वल्स टू 0 से आई स्मॉलर देन वर्ड डॉट लेंथ तक जाएगा एंड आई प्लस प्लस होता रहेगा। एंड सिंपली हम यहाँ पे अब एक चेक लगा देते हैं कि इफ अगर हमारा जो भी कैरेक्टर है वो अगर डिजिट है, इस डिजिट वर्ड डॉट कैरेट आई, अगर वो डिजिट है तो उस कंडीशन में इसको कंटिन्यू करा दो। दैट मीन्स कि फॉर लूप को हम आगे बढ़ा देंगे क्योंकि डिजिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा वो। तो हमने इसको सीधा कंटिन्यू करा दिया। एंड अगर ये डिजिट नहीं है तो यहाँ पे एल्स कंडीशन लिख लेते हैं। तो एल्स कंडीशन के अंदर ये एल्स आ जाएगा। तो इसमें अब तीन केसेस हो सकते हैं, या तो वर्ड जो है वॉवेल है, या तो वर्ड कॉन्सोनेंट है, या तो वो वाले वर्ड हैं स्पेशल कैरेक्टर्स हैं एट द रेट एंड हैश एंड उसके बाद दो डॉलर साइन। तो ये तीन कंडीशंस यहाँ पे हो सकती हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए हमें मल्टीपल इफ कंडीशंस यहाँ पे लगानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले काम करते हैं कि कैरेक्टर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं जो भी करंट कैरेक्टर पे हम खड़े होंगे। तो कैर सी एच इज इक्वल्स टू, और उसको लोअर केस में भी कर लेंगे क्योंकि लोअर केस एंड अपर केस का कोई एज सच डिफरेंस है नहीं। उस रूल्स में बस मेंशन है कि वो मिलेगा हमें, हमको उसका कुछ करना नहीं है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि उसको टू लोअर केस कर देते हैं। टू लोअर केस इसमें कर दिया किसको, वर्ड डॉट कैरेट आई, हमने यहाँ पे इसको लोअर केस में कर दिया। एंड अब हमारा ये जो कैरेक्टर सी एच है ये मिल गया है हमें। अब हम सिंपली इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि इफ अगर हमारा सी एच इक्वल्स टू ए के बराबर हो जाता है, या तो फिर सी एच ई के बराबर हो जाता है, या तो फिर हमारा सी एच आई के बराबर हो जाता है, या तो फिर सी एच हमारा ओ के बराबर हो जाता है, एंड या तो फिर सी एच हमारा यू के बराबर हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो है हम अपने वॉवेल नाम के वेरिएबल को ट्रू कर देंगे। एंड यहाँ पे एल्स में हमें एल्स इफ यूज करना पड़ेगा एंड चेक कर लेंगे कि अगर सी एच हमारा स्पेशल कैरेक्टर है
तो उस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न ही करा देंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल हमें इफ कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी। तो ch इज इक्वल टू यहाँ पे थर्ड क्या था, डॉलर। अगर ये है तो सिंपली यहीं से ही हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स, क्योंकि वो वैलिड स्ट्रिंग होगी ही नहीं, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ खत्म हुआ, तो सिंपली अब एक ही कंडीशन बच रही है कि वो या तो कॉन्सोनेंट होगा। तो हम अपने कॉन्सोनेंट वाले वेरिएबल को ट्रू करा देते हैं। तो इससे होगा क्या, लास्ट में जब हमारा वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट दोनों वेरिएबल अगर ट्रू हुए, कॉन्सोनेंट अगर ये दोनों ट्रू हुए, उसी कंडीशन में हमारी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड रहेगी। तो सिंपली हम यहाँ पे डायरेक्टली ही लिख देते हैं इक्वेशन की, रिटर्न कर देना लास्ट में वॉवेल नाम का वेरिएबल एंड मतलब ये जब दोनों ट्रू रहेगा, कॉन्सोनेंट अगर ये दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सूडो कोड। चलिए अब हम इसका लीड कोड में कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर हमारी वर्ड की लेंथ जो है वो अगर स्मॉलर देन 3 निकल जाती है, तो उस केस में हम सिंपली रिटर्न ही कर देंगे फॉल्स। एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन चालू करते हैं। तो सबसे पहले दो वेरिएबल ले लेते हैं बूलियन वोवेल के नाम से, इनिशियली इसको फॉल्स दे देंगे, एंड बूलियन कॉन्सोनेंट के नाम से कॉन्सोनेंट, इसको भी इनिशियली फॉल्स दे देंगे। एंड सिंपली अब फॉर लूप से आइटरेशन चालू करेंगे, फॉर इंट आई स्मॉलर देन वर्ड डॉट लेंथ तक चलेगा। एंड उसके बाद आई प्लस प्लस, एंड चेक कर लेंगे कि इफ़ अगर हमारा कैरेक्टर डॉट इस डिजिट, दैट मीन्स कि अगर ये डिजिट है, क्या डिजिट है, वर्ड डॉट कैर एट आई, अगर ये हमारा डिजिट है, उस कंडीशन में हम कंटिन्यू कर देंगे क्वेश्चन को। एंड अगर ऐसा नहीं है, एल्स कंडीशन में, तो एल्स कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशंस आएंगी। सबसे पहले तो हम अपने कैरेक्टर को रिट्रीव कर लेते हैं। तो कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस में कर लेते हैं इसको, टू लोअर केस किसको, वर्ड डॉट कैर एट आई। एंड उसके बाद हम सिंपली अब इफ़ कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ अगर सी एच हमारा ए के बराबर हो जाए, यानी कि वॉवेल सी एच अगर ई के बराबर हो जाए, दैट मीन्स कि ये भी वॉवेल है। एंड अगर सी एच हमारा आई के बराबर हो जाए, दैट मीन्स ये भी वॉवेल है। एंड अगर सी एच हमारा ओ के बराबर हो जाएगा तो भी वॉवेल है। एंड अगर सी एच हमारा यू के बराबर हो जाएगा तो भी ये वॉवेल है। दैट मीन्स कि यहाँ पे वॉवेल की कंडीशन हमको ट्रू करानी पड़ेगी। एंड इसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो एल्सिफ लगा देते हैं एंड चेक कर लेते हैं कि अगर ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर है, तो इस कंडीशन में हम सिंपली ही इसको जो है रिटर्न करा देंगे फॉल्स। तो सी एच इज इक्वल्स टू एंड डॉलर साइन, हाँ, इस कंडीशन में हम सिंपली रिटर्न करा देंगे फॉल्स। एंड अगर ऐसा नहीं है तो मतलब वो लास्ट में कॉन्सोनेंट्स ही बचेगा, तो कॉन्सोनेंट्स इज इक्वल्स टू ट्रू। एंड ये कंडीशंस चल गई हैं, सारी इफ़ कंडीशन हमने इस्तेमाल कर ली है यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें डायरेक्टली अपनी रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो यहाँ से जैसी फॉर लूप ख़त्म होगा, रिटर्न फॉल्स नहीं, रिटर्न करा देंगे दोनों को, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। अगर ये दोनों ट्रू होंगे तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। चलिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल टेस्ट केसेस चल गए हैं, सबमिट कर लेते हैं।
सबमिट हो गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 99% आ रही है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 97। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।